और पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने देखा हो? ब्रेन का जॉब देखो प्रोटेक्ट करना है, हमारा जॉब है अपने आप को फ्लरिश करना, अपने आप को खुश रखना। आपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। अगर ब्रेन ने आपको कंट्रोल कर लिया तो भाई आपके लेने के देने बढ़ गए। तो देखिए जैसे कि आप बैठे हैं मीटिंग जी, और बॉस आपको बार बार इंटरप्ट कर रहा है, तो आपने अपने आप को क्या बोला? आई एम डिसमिस्ड। लेकिन हम कहीं ना कहीं एक टर्म आ गया कि भाई द स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट या स्ट्रेस इज जस्ट पार्ट ऑफ अ जॉब। ये जो आप स्ट्रेस की बात कर रहे हैं ना, एक होता है यू स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। प्रोडक्टिव वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रेशर एंजाइटी में कैसे बदल जाता है? मेडिटेशन फिक्सेस एंजाइटी ओवरनाइट, इज इट मिथ और ट्रुथ? माइंडफुलनेस का एग्जैक्टली मतलब क्या है? क्या आपके ऑफिस में सच बोलना सेफ लगता है या रिस्की? वेलकम टू ग्रोइंग विद इन, जहाँ हम बात करते हैं उन चीज़ों को जो काफ़ी लोग महसूस करते हैं पर कह नहीं पाते। आज हमारे साथ है मोहित अग्रवाल, जो ऑफिस के साइलेंसेस और स्ट्रेस के बीच एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी को डिकोड करती हैं। टैलेंट वर्सेस ट्रस्ट, बर्नआउट वर्सेस एंजाइटी और बॉस की वल्नरेबिलिटी, सब कुछ कवर करेंगे। तो अगर आप भी एक ऐसे वर्क स्पेस के लिए होप कर रहे हैं जहां आपकी आवाज दबती नहीं, तो ये एपिसोड मिस मत करना। आइए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग इन। आज का एपिसोड हम थोड़ा सा, यूजुअली क्या होता है हमारे पॉडकास्ट पे, हम डेली लाइफ में सारे सेगमेंट्स टच करते हैं, लेकिन हमने इस बार सोचा कि थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर को टच करें, जो एक कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल न्यूज़ हम सुनते हैं आजकल कि वर्कलोड ज़्यादा है। और हमारे कई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं कि भाई संडे को भी काम करो। तो वी थॉट कि भाई इसको हम थोड़ा सा साइकोलॉजी, माइंडफुलनेस, देन कॉर्पोरेट कल्चर, इन सब से हम कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि यूजुअली हमने मेजरली एक चीज़ सुनी है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, बट आपने उस चीज़ को एक बड़ा इवॉल्व करके एक तरीका बताया, फोकस थेरेपी आप बात करते हो। तो आपके अकॉर्डिंगली EFT एग्जैक्टली है क्या? Firstly, thanks Sarthak for inviting me, and I love the name Growing Within. थैंक यू। हर एक को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। So EFT is emotional focus therapy, and I'm an emotional focus therapist. So आपने कॉर्पोरेट के बारे जो बोला, जी, अब कॉर्पोरेट में स्ट्रेस तो होता ही है। तो इमोशनल फोकस थेरेपी इज बेस्ड ऑन अटैचमेंट स्टाइल्स। इसका मतलब क्या है? जब आप चाइल्डहुड में थे, आप कैसे अपने मदर से आपने बॉन्डिंग करी, तो अब जैसे स्ट्रेस आया कॉर्पोरेट में, आपका कोई प्रोजेक्ट आ गया स्ट्रेसफुल, जी, हाउ विल यू शो अप इन दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, सिक्योरली और इनसिक्योरली? ओके। अब सिक्योरली जब आप शो अप करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तभी भी आप दूसरों से कनेक्शन नहीं छोड़ेंगे। रिलेशनशिप क्या है? कनेक्शन का है। जी। इफ़ यू आर इनसिक्योर, तब आप यू कैन बी द एंग्शियस और यू कैन बी अवॉइडेंट। एंग्शियस वाला क्या बोलेगा? मेरे को रीअश्योरेंस चाहिए, रीअश्योरेंस चाहिए। रीअश्योरेंस नहीं मिला, कनेक्शन टूट गया। जी। अवॉइडेंट का क्या है? आई एम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, आई एम एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस आया, वो उसने तो विड्रॉ कर लिया, वो साइलेंट हो गया। सो दीज आर योर स्टाइल्स। लेकिन EFT में हम क्या सिखाते हैं कॉर्पोरेट वाले को? स्ट्रेस आया, तुम्हारा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, इमोशनल अवेयरनेस रखो। इमोशनल अवेयरनेस मतलब कनेक्शन मत तोड़ो अपने टीम से, अपने सीनियर से। कनेक्शन रहा, ट्रस्ट रहा, ट्रस्ट रहा, कोलैबोरेशन रहा, कोलैबोरेशन रहा, परफॉर्मेंस रहा। कनेक्शन कब टूटता है? आप इनसिक्योर हो जाते हैं, आप विड्रॉ कर जाते हो, आप एंग्शियस हो जाते हो। सो देयर आर वेज वी लर्न इन EFT टू मेंटेन दैट कनेक्शन
which helps psychological safety in corporates. तो बेसिकली आप कह रहे हैं एक फ्लो चार्ट बना हुआ है और वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है कि अगर आप एक चाबी खोलोगे दूसरा ताला खुलेगा, उसकी चाबी लोगे तीसरा ताला खुलेगा। और कहीं ना कहीं ये मैं थोड़ा सा फिल्म लाइन पोइटिक लाइन में चला गया, बट इवेंचुअली यही तरीका है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी है, रिजल्ट से और रिजल्ट। सो बट आज के टाइम पे आपने देखा है हम जो एक फास्ट पेस लाइफ जी रहे हैं, मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट में जिक्र किया है कि जो जब से ब्लिंकिट आया है या फिर जब से जेप्टो आया, ये जो टर्म्स आए हैं दुनिया में हमारी लाइफ में, हमें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत चाहिए कि हमें अगर हमारे लाइफ में अभी इश्यूज आ रहे हैं तो हमें अभी सॉल्व करके दो। और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में बॉसेस भी करते हैं। अगर आप सोचो उसको इस तरीके से कि भाई हमें कैसे ना कैसे करके आज डेडलाइन है, इसको कंप्लीट करो, मुझे नहीं पता कैसे करना है। अब बहुत कम लोग हैं जो शायद बॉसेस के शूज़ में बैठ के सोच के रखेंगे भाई वो भी एक उसका भी एक बॉस होगा कहीं ना कहीं जो उसको आंसर देना है। बट मेजरली यही चलता है कि हमने इतनी सारी न्यूज़ सुनी है। लास्ट ही न्यूज़ सुनी थी एक बहुत अच्छी कॉर्पोरेट बहुत बड़ा फर्म, उसमें एक लड़की ने सुसाइड भी किया विद ओवरवर्क। सो ये सब चीज़ें बहुत इम्पैक्टफुल हैं और तभी हमने आप जैसे साइकोलॉजिस्ट और गेस्ट को इनवाइट किया है कि हम रूट कॉज पे काम करें, कि रूट कॉज पे बात करें कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को जानकर उनका सॉल्यूशन पे काम करें। तो मेरा सवाल आपसे एक और है कि आपकी ओपिनियन में ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी जो टर्म है एग्जैक्टली क्या है ये? हाँ, साइकोलॉजिकल सेफ्टी वाला क्वेश्चन से पहले मैं आपने जो ब्लिंकिट वाला बोला दैट वाज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है इसके बारे में बात करें एक और पूरा हमारा पॉडकास्ट बन जाएगा उसके ऊपर। सो वील कम टू दैट, बट टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल सेफ्टी कॉर्पोरेट्स में क्या है कि आप यू फील फियर ऑफ स्पीकिंग अप, आपके हाफ बेक्ड आइडियाज़ हैं, आप डर रहे हो बोलने के लिए, आपने कोई मिस्टेक करी तो आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, आपने अपने आप को एकदम सेफ नहीं फील किया, आपका नर्वस सिस्टम क्या है, अटैक फील हो रहा है, थ्रेटेंड फील हो रहा है, सेफ्टी है ही नहीं। जब सेफ्टी नहीं है तो कनेक्शन टूट रहा है। और कनेक्शन कहाँ से बनता है कि आई डिसएग्री विद यू बट रिस्पेक्टफुली। अब कॉर्पोरेट में आप हर किसी से अग्री तो नहीं कर सकते ना, बट यू विल डिसएग्री रिस्पेक्टफुली। वो जो कनेक्शन है ना मोमेंट टू मोमेंट, बिकॉज देखिए एक जो टीम है वो एक इमोशनल सिस्टम है। इमोशन का मतलब क्या? एक हमें पूरा इंटरनल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हमें सिग्नल दे रहा है हमारे इनर वर्ल्ड के लिए। मैं अंदर से ठीक हूँ, मुझे डर तो नहीं लग रहा, मुझे एंजाइटी तो नहीं हो रही जी, मुझे सेफ फील हो रहा है जी। तो ये जब हम इमोशनल अवेयरनेस ले आते हैं और हम रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीमेंट कर लेते हैं, हाफ ऑफ बैटल्स आर वन। तो कनेक्शन नहीं टूटता। और रिलेशनशिप में भी यही है। ये सारे इट्स ऑन स्मॉल इंटरैक्शंस ऑन अ डेली बेसिस। If you're rude, someone will withdraw, he'll become silent. If you keep interrupting a person in the meetings, क्या बोलेगा? I am feeling dismissed. I don't think so, I will speak again. वो shut down हो जाता है, वो चुप हो जाता है। और कंट्रोल बॉस कर रहा है, वो शट डाउन हो रहा है, वो बॉस और कंट्रोल हो जाता है बिकॉज बॉस और एंग्शियस है, ये चुप क्यों हो गया? ही इज नॉट बॉदर्ड, ही इज नॉट केयरिंग। ये साइकिल चलता जाता है जब तक हम इसको इंटरप्ट नहीं करेंगे। और इंटरप्ट करने के हमारे कई तरीके हैं। इमोशनल अवेयरनेस, लैंग्वेज आना चाहिए। हमारे कॉर्पोरेट में क्या हमारे नीड्स होते हैं? हमारे नीड्स होते हैं टू बिलोंग, कि हमारे बगैर किसी ने डिसीजन नहीं ले लिया, बॉस ने डिसीजन नहीं ले लिया, यू फीलिंग नॉट इंक्लूडेड।
टू बी रिस्पेक्टेड कि मीटिंग्स में हमारे को पूछा जाए. सो वी हैव अ लॉट ऑफ नीड्स विद इन. सो हर एक कनेक्शन के नीचे एक नीड है. अगर हम उस बॉस का सरफेस में तो वो एंग्री है, लेकिन उसके नीचे अगर हम उसका दर्द, उसका नीड, उसका फियर देख पाएं, तो इसको कहते हैं इमोशनल अवेयरनेस. और ये EFT सिखाता है कि आप ऊपर से तो वो क्या आपको एंगर दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसका नीड क्या है. उसका नीड है आई विल कंट्रोल इन द मीटिंग, आई एम इंटरप्टिंग अगेन एंड अगेन. माई नीड इज दैट इफ आई डू नॉट, I'm not respected. If I don't control the meeting, they will not respect me. I will not seem competent. वो उसका दर्द है, फियर है. अगर ये जूनियर सीनियर का देख पाए तो वो क्या रहेगा, वो सिक्योर रहेगा, वो कनेक्शन नहीं तोड़ेगा. ये तो इनसिक्योर सीनियर बन गया, जूनियर वो कनेक्शन नहीं तोड़ेगा. ये बहुत मुश्किल है करना. तो इसको हम ट्रेन करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, लेकिन उसमें भी सिक्योर अटैचमेंट रखना है. एक जन भी रखेगा, कनेक्शन नहीं टूटेगा. कनेक्शन नहीं टूटेगा, ट्रस्ट नहीं टूटेगा, कोलैबोरेशन रहेगा, परफॉर्मेंस विल बी बेटर. ये है साइकोलॉजिकल सेफ्टी की. अगर इसको हम थोड़ा सा वैसे सोचें कि अवेयरनेस की टर्म पे बात करें, जैसे Tier 1, Tier 2 में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अच्छे कॉलेज से ग्रेड कर लिया या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में से वहाँ से पास आउट है, लेकिन कोई अगर कोई एक सिटी से आ रहा है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, फैसिलिटीज़ सही नहीं है, और वो सीधा आता है किसी MNC में, गुड़गांव के नोएडा में, एंड देन ही और शी सफर्स ऑल दैट. तो उन लोगों के लिए आप क्या सजेशन दोगे, या उनको कैसे आप डील करोगे, कैसे समझाओगे कि यार क्योंकि एक डिफरेंस बना हुआ सोसाइटी के अंदर, एक है, हम कुछ भी कहें कैसे भी कहें, एक डिफरेंस है. उनको अवेयरनेस नहीं है, उनके पास में फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास में है. तो वी कैन, अब आप जो बातें कर रहे हैं, मुझे पक्का श्योर है कि मेरी बैकग्राउंड के, दिल्ली के बॉर्न ब्रॉट अप अच्छे कॉलेजेस को समझ पाएंगे. मे बी शायद कोई बाहर की किसी स्टेट का बच्चा जो एस्पिरेशंस लेके बैठा है कि मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे हैदराबाद जाना है, दिल्ली जाना है, और प्रॉब्लम्स उसके पास में आएंगी, कहीं ना कहीं सबके साथ में आएगा. तो उसको आप कैसे हेल्प कर पाओगे? ओह वाओ सार्थक, व्हाट अ वंडरफुल क्वेश्चन. सो ये तो डायरेक्टली साइकोलॉजिकल सेफ्टी से कनेक्टेड है. देखिए, टैलेंट वो भी लेके आया, 3 tier से आया, जहाँ 2 tier से आया, सिटी से टैलेंट वो भी लेके आया. ये हमारा मेट्रोपॉलिटन वाले भी टैलेंट लेके आया. स्किल तो दोनों का सेम है. तो स्किल अगर सेम है, लेकिन वो ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं जो हमारे कई इंडियन कंपनीज में नहीं है. MNCs में तभी भी है काफ़ी, टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज में काफ़ी है. दे क्वाइट चिल्ड आउट, कनेक्शन बना रहता है उनका. लेकिन इंडियन कंपनीज में हिरार्की है, देयर इज लॉट ऑफ रूडनेस, देयर इज लॉट ऑफ आई एम द बॉस, आई नो इट ऑल. तो वहाँ साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं है. तो यहाँ अगर वो आता है, टैलेंट तो है, लेकिन इफ ही डज नॉट, डरेगा बोलने के लिए, मिस्टेक कर दिया, फिर मुझे तो एक्सेप्टेंस मिलेगी नहीं, तो वो क्या करेगा, ही विल शट डाउन. अब देखिए, शट डाउन इमिडिएटली नहीं होता है. पहले तो आप थोड़ा सा एंगर में जाते हो कि इंटरप्ट करता जा रहा है बॉस, क्योंकि बॉस इनसिक्योर है, यू आर स्टिल ट्राइंग टू बी सिक्योर, ही इज इंटरप्टिंग मी. आप एंगर में आते हो, धीरे 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 वो जो एंगर है वो शटिंग डाउन की तरफ जाने लगता है. और आप जब शट डाउन कर जाते हैं, आप परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, फंक्शनली आप परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर से दिखा रहे हैं आई एम ओके, लेकिन अंदर से यू आर श्रिंकिंग, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है. True. आप जब श्रिंक करते जा रहे हो उस कंपनी में, आप क्या है, यू आर नॉट इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी, यू आर नॉट देयर बिकॉज यू वांट टू कंट्रीब्यूट,
or you want to add value. You're there, I have these perks, I'm getting my salary at the end. तो उसको बोलते हैं कि आप फ्लरिश नहीं करें, आप थ्राइव नहीं करें, you're just there for the वो sake of spark the नहीं है। salary, वो स्पार्क नहीं है। Yeah. तो वो धीरे धीरे बर्नआउट की तरफ चला जाता है, एंड वही फिर आप छोड़ देते हो। सो साइकोलॉजिकल सेफ्टी मुझे तो लगता है 50% टैलेंट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सोचिए अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, अगर साइकोलॉजिकल सेफ्टी है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे ना वो, लेकिन आपके पास साइकोलॉजिकल सेफ्टी ही नहीं है, आप क्या करोगे उस टैलेंट का? सो साइकोलॉजिकल सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का जो जिनके बारे में लोग समझते सुनते कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग दिल्ली आते हैं काम करने के लिए, या बिग सिटीज़ में आते हैं, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, अपने लोकल में बहुत टॉपर्स रह चुके हैं वो, लेकिन देन व्हेन दे सडनली कम टू दिस बिग सिटीज़, टैलेंट है लेकिन पॉलिश करने के लिए कोई नहीं है। पॉलिशिंग की जब बात आती है तब फिर हमारे सामने आते हैं ऐसे रुथलेस बॉसेस, हमारे सामने आते हैं ऐसे टॉक्सिक हमारे कलीग्स कि जो पीछे से आपके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, साथ में बड़ा एक अच्छा एक एनवायरनमेंट रखेंगे कि नहीं ठीक है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि भाई ये इसको इंग्लिश नहीं आती बोलनी ढंग से, या ये ऐसा है तो इसको ऐसे डील करो, या तो उसको नीचे लेके आते हैं। तो ये एक हमारी सोसाइटी का बहुत मेजर पार्ट है जिसे हमें लाइट देनी चाहिए और इस बात करनी चाहिए कि भाई हम लोग यहाँ बैठ के एसी के कमरे में अच्छी लाइटिंग वगैरह सब में हम बात कर रहे हैं सोसाइटी के बारे में, बट आई थिंक कि वो लड़का जो किसी गांव देहात में बैठा है तो वो चाहता है कि मैं आऊँ शहर में काम करने, तो ये चीज़ें भी उनको समझ में आनी चाहिए। तो वेरी ट्रू। सो देखिए ये EFT हम जब कॉर्पोरेट में अप्लाई करते हैं, इसमें देखिए सबसे इमोशन इज बेस्ड ऑन इमोशंस, ठीक है। अब ये जो आया बंदा, ही इज नॉट पॉलिश्ड एज यू सेड, ठीक है। अगर उसको बॉस सिर्फ उसको ह्यूमन साइड ना देख के, इमोशंस ना देख के, कनेक्शंस ना देख के, ही ओनली एम्फसाइजेस ऑन आउटकम स्ट्रक्चर, उस पे ही एम्फसाइज करता रहेगा जी, और उसके साथ कनेक्शन नहीं है, उसका ह्यूमन साइड नहीं देखेगा, तो अल्टीमेटली ही विल विड्रॉ, ही विल बिकम साइलेंट। तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसका ह्यूमन साइड देखें, और even he sees the human side of the boss. This is what happened in my corporate training. अब मैंने इनसे पूछा कि आप लोगों का, they said we are showing we are okay but we are not okay. मैंने कहा how are you performing? कहते no we are performing. देखिए functional हैं लेकिन अंदर से they are shrinking, invested थोड़ी हैं। And what is happening? मैंने पूछा सर how do you manage to perform? तो कहते नो वी हैव लैटरल सपोर्ट, मतलब टीम्स, हमें हमारे टीममेट्स हैं, कोलीग्स हैं, वो हमें सपोर्ट देखें। जी जी। देखिए वो शॉर्ट टर्म है, वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको मोरल बूस्ट कर देंगे, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। क्योंकि देखिए कल्चर कंपनी का कहाँ से आता है? टॉप डाउन आता है। अगर टॉप में ही अगर आपका बॉस डिफेंड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, कनेक्ट नहीं कर रहा, देखिए हमारे चाइल्डहुड में मैकेनिज्म्स बन जाते हैं। हमने मीटिंग में इंटरप्ट करते गए क्योंकि ये हमारा एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बन गया कंट्रोल का। क्यों? आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई हैव टू शो दैट आई एम कॉम्पिटेंट, दिस इज हाउ दे विल रिस्पेक्ट मी। उसका क्या बन गया? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कंट्रोल, इंटरप्शन। अगर हम ये समझे कि हमारी आधी एनर्जी प्रोटेक्टिंग में जा रही है, डिफेंस में जा रही है, तो क्रिएटिविटी में कहाँ जाएगी एनर्जी? कहाँ कैसे डालोगे?
सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि कनेक्शन बना रहे और आप प्रोटेक्ट ना करें अपने आप को, साइकोलॉजिकल सेफ्टी हो. जी जी. इट्स ओके, यू कैन मेक अ मिस्टेक. आई नीड योर हेल्प, आई नीड सपोर्ट. सो दिस इज, ये जो वर्ड होता है ना वल्नरेबिलिटी, ये इतना मिसअंडरस्टूड है. ये थोड़ी कि बॉस आके अपनी रो रो के कहानियाँ बताएगा, पर्सनल लाइफ बताएगा. जी नहीं. जी जी. इसमें क्या है, बॉस विल ऑल्सो से दैट आई एम फीलिंग अ लिटिल ओवरवेल्म्ड. ये जो तुम्हारा आइडिया है कल बात कर ले इसके बारे. ओके, टुमारो इज द डेडलाइन. व्हाट आर यू प्लानिंग टू फोकस ऑन? आई विल फोकस ऑन दिस. वो अपना इमोशनल ओपननेस जब देता है तो जूनियर भी समझता है इवन आई कैन इमोशनली ओपन. जी. सो व्हाट हैपेंस इज कनेक्शन नहीं टूटता. कनेक्शन नहीं टूटता, रिलेशनशिप बनाता. एवरीथिंग इज अबाउट रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज अबाउट दैट इंटरेक्शन. जो भी आपने टर्म बोला, जैसे आपने बात बताई अभी कि बार बार रिपीटेड सवाल करना, क्यों करना, मेरे हिसाब से ये भी कहीं ना कहीं एक सोशल कंडीशनिंग है. बच्चे उसके बचपन में कुछ ना चीज़ें ऐसे हुई होंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अपने पेरेंट्स से पूछना, मम्मी इसका क्या मतलब होता है, मम्मी इससे क्या होगा, और मम्मी ये करूँगा तो मैं क्या करूँ, ऐसा हो गया मैं क्या करूँ. और पेरेंट्स अगर उसको जवाब ना दें, उसके उस स्पार्क को लिट ना करें कि भाई तूने कुछ सवाल किया है मैं तो को जवाब दूं, तो कंडीशनिंग वैसे बनते अगर सपोज नहीं हुआ तो, और वो फिर आता है फिर यहाँ पे आउटपुट में, कॉर्पोरेट में, जो मुझे लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि ये चाइल्डहुड इंजरी है. तो ये कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे फिर वो परेशान होता है. सेम ही पैटर्न में फंसा पड़ा है वो कि मेरे को मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को जवाब नहीं मिल रहा. सब कॉन्शियस वैसे बैठा है कि बेटे मेरे को फीड करो. तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे अभी पॉलिशिंग की बात कर रहे हैं हमने पॉलिशिंग की बात की, हमने Tier 1 के बच्चों की Tier 3 के बच्चों से कंपेयर किया. हाई परफॉर्मिंग जो टीम्स होती हैं, एक वर्ड है 5 अल्फाज का, ट्रस्ट. और एक ऐसा वर्ड है जो हमारी लाइफ की डिक्शनरी में फिक्स्ड है. ट्रस्ट हो गया, चाहे किसी भी अपने आप पे, अपने पार्टनर पे, अपने पेरेंट्स पे, किसी भी चीज़ पे, ये हमने थोप रखा है कि भाई ये तेरा ही वर्ड है, तेरे पे लगना है. तो ये एग्जैक्टली हाई परफॉर्मेंस टीम, आपने जैसे आप इतने जाते हो इतने कॉर्पोरेट में, आपने क्लासेस लिए हैं, सब सिखाया है, बताया है. तो हाई परफॉर्मेंस टीम्स वर्सेस लो परफॉर्मिंग टीम में ये एक ट्रस्ट का फैक्टर आप कैसे देखते हो? ट्रस्ट है या फिर कहीं ना कहीं ये एक टैलेंट ओवरपावर करता है? तो देखिए, EFT में एक बड़ा अच्छा वर्ड है ARE, आर यू देयर फॉर मी. तो EFT में क्या है, देखिए हमारा जो एडल्ट रिलेशनशिप है वो है गिव एंड टेक का, रेसिप्रोकल है. आर यू देयर फॉर मी एंड आई एम देयर फॉर यू. तो ये भी कॉर्पोरेट में देखिए, बॉस को भी बोलना है आई एम देयर फॉर यू एंड आर यू देयर फॉर मी, दोनों को बोलना है. सो जब हम ये बोलते हैं आई एम देयर फॉर यू, बॉस बोलता है ऑल राइट, टुमारो इज द डेडलाइन, वी विल फिगर इट आउट टुगेदर. अदरवाइज बोलता है वेयर इज द रिपोर्ट, टुमारो इज द डेडलाइन. जब बोला कनेक्शन टूट गया, ट्रस्ट टूट गया. लेकिन अगर वो ये बोलता है ओके टुमारो इज द डेडलाइन, लेट्स फिगर इट आउट टुगेदर, तो नर्वस सिस्टम डजंट फील अटैक्ड. व्हेन द नर्वस सिस्टम डजंट फील अटैक्ड, you feel safe. When you feel safe, there is psychological safety. When there is safety, there is connection. There is trust. There is collaboration. There is performance. Science है पूरी. तो EFT में हम देखिए, हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम एडल्ट हो गए, हम क्या बोलेंगे? आई एम इंडिपेंडेंट, आई डोंट नीड एनीबडी. नहीं, we need a significant other, we need each other. और कैसे? Effective dependency, non unhealthy dependency, effective dependency. उसमें क्या है?
आई एम देयर फॉर यू, यू आर देयर फॉर फॉर मी. मी. और ये हमें कैसे करना है? साइलेंट नहीं रहना है. दिस इज द एक एग्जाम है ना कि व्हेन इन डाउट कीप क्वाइट. भाई रिलेशनशिप में ये काम नहीं करता, ये कॉर्पोरेट्स में काम नहीं करता. आपके बॉस ने आपको कुछ बोला, आप विड्रॉ कर गए, चुप हो गए. बॉस बोलेगा ही डजंट केयर. हस्बैंड वाइफ ने कुछ बोला, हस्बैंड विड्रॉ कर गया, शी से ही इज अबैंडन मी, ही डजंट केयर. साइलेंस इज नॉट गोल्डन हियर. आप बस एक शब्द अगर वाइफ हस्बैंड बोल दे वाइफ को, आई नो यू आर हर्टिंग बट आई डोंट नो हाउ टू हेल्प यू. उसका नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगा. शी विल फील सेफ. कनेक्शन नहीं टूटेगा. कॉर्पोरेट में भी जी. अगर वो हम लैंग्वेज ठीक यूज़ कर लें, हम इमोशनल अवेयरनेस समझ जाएं, तो हमारा नर्वस सिस्टम अटैक्ट नहीं होगा. वी विल फील सेफ. कनेक्शन नहीं टूटेगा. कनेक्शन नहीं तोड़ना है भाई, जो भी हो जाए. देखिए, दिस गोज बैक टू योर एवोल्यूशनरी थ्योरी. हम जब केवमैन थे ना, बाहर थ्रेट था, टाइगर था, हंटर्स थे, स्केसिटी ऑफ फूड था. तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है? थ्रेट आया, नर्वस सिस्टम अटैक हुआ, क्या बोलता है ब्रेन? प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, सर्वाइव 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 जी. वो स्ट्रक्चर तो आज भी है. और आज का थ्रेट क्या है बाहर में? इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशन, बॉस का डेडलाइन, बॉस का रूडनेस, बॉस का डिसमिसिव आर्ग्यूमेंट्स. नर्वस सिस्टम कितना बार अटैक होगा? बोलेगा प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट. लेकिन EFTI बोलते प्रोटेक्शन में नहीं जाना है. वो मैकेनिज्म बन जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा. डिफेंड नहीं करना अपने आप को. FFF, फ्लाइट, फाइट, फ्रीज में नहीं जाना है. आप सिक्योर अटैच में आके कनेक्ट करो, प्रोटेक्ट नहीं करो. कनेक्शन टूट गया, परफॉर्मेंस गई. अभी आपने बताया कनेक्शन टूट गया, परफॉर्मेंस गई, बट इसके पीछे कहीं ना कहीं एक फियर बेस्ड लीडरशिप है. आप उसको कैसे देखते हो? सपोज बात करो कि हमें डेडलाइन मैच करनी है, तो अभी आपने कभी ना कहीं अपने क्लाइंट्स में या ऐसे वर्कशॉप्स के अंदर ये फियर बेस्ड लीडरशिप और उसका क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने देखा हो और समझाया हो अपने कलीग्स को या आगे टीम्स को? ये हमने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया ना, लीडरशिप का. सो दिस इज लीडरशिप विदाउट ईगो. सो ईगो ना एक और शब्द है जो हम बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं. ईगो इज नॉट ही सो ईगोइस्टिक, ही सो एरोगेंट. नहीं, यही ईगो इज कनेक्टेड टू दोज इनसिक्योरिटीज जो चाइल्डहुड में हो गई थी. हम या एंग्शियस हो गए थे या हम अवॉइडेंट हो गए थे. तो इसमें क्या है, ये जो ईगो है ये फ्रेजाइल ईगो है, सेल्फ वाला, जो इनसिक्योर हो जाता है जब स्ट्रेस आता है, इनसिक्योर हो जाता है जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. तो ये जो ईगो है, लीडरशिप विदाउट ईगो करना है. बी ट्रांसपेरेंट. आई एम ओवरवेल्म्ड टुडे, कैन वी डिस्कस योर आइडिया टुमारो? I need your help in this. You focus on this, I will focus on this. आप जब ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी दिखाते हैं, वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं जी, तो you show the human behind. The junior also feels connected. He feels safe, and he will also show his vulnerability. He will feel safe. Psychological safety है. तभी तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होएगी. सो लीडरशिप जो है, इट इज़ नॉट ओनली ऑफ कंट्रोल, इट इज़ विदाउट ईगो. एंड ईगो इज इनसिक्योरिटीज़ के बगैर. EFT हर जगह हमें बोलता है सिक्योर अटैचमेंट बनाओ, सिक्योर अटैचमेंट. तुम इनसिक्योर हो रहे हो, सिक्योर बनाओ, वल्नरेबिलिटी दिखाओ, ओपननेस दिखाओ, ऑनेस्टी दिखाओ, ट्रांसपेरेंसी दिखाओ. क्या है? लैंग्वेज यूज करो. when you do not reply to my emails, I feel ignored,
माई नीड इज क्लैरिटी। आप क्या फील कर रहे हो, आपकी नीड क्या है, जी ये अगर हम साइंस समझ जाए ना, इमोशनल अवेयरनेस समझ जाए कि हर कनेक्शन के नीचे एक नीड है, जी नीड टू फील सेफ, टू बी एक्सेप्टेड, टू बिलोंग, टू फॉर रिस्पेक्ट। हर एक जन आजकल, जैसे मेरा नीड है, माई नीड इज अ लिटिल रिकग्निशन, कि हाँ थोड़ा सा रिकग्निशन मिल जाए, एक पॉडकास्ट पे आ गए तो अच्छा लगता है। सो देर इज अ नीड बिहाइंड एवरी बिहेवियर। और अगर जो जूनियर है वो इस नीड का अवेयरनेस आ जाए तो मज़ा आ जाए। ही विल नॉट ओनली सी द एंग्री बॉस, ही विल से अरे नीचे एक नीड है, एक फियर है, एक दर्द है। वो अपने आप को सिक्योर रखे। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं। और ये मेरे हिसाब से मैम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने जो नीड की बात करी है, ये खाली कॉर्पोरेट में काम नहीं है, ये डेली लाइफ में है। और कोई भी अगर आप इशू उठा के देखो किसी भी इंसान के साथ में, अगर वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, या अपने टीनेज में, या फिर बिल्कुल जॉब करना स्टार्ट किया उसने, तो कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज हम आइडेंटिफाई करते ही नहीं हैं, और हम कहीं ना कहीं उस पर थोपते चले जाते हैं कि भाई तुझसे ये नहीं हो रहा, तू इस काम के लायक नहीं है, या हम इतनी जल्दी उस चीज़ को इतना अपने आप पे इतना हावी कर लेते हैं कि भाई परफॉर्मेंस तो छोड़ो आप, हमें यही नहीं पता कि भाई इसको कैसे डील करें हम। तो ये रूट कॉज या फिर वो जो एक नीड है, हर एक इंसान, हर एक पौधे की नीड अलग अलग है। कि जैसे अगर आप सोचो तो एक पौधे को कम पानी चाहिए, एक पौधे को रोज़ पानी चाहिए, एक पौधे को पानी नहीं चाहिए। तो नीड आइडेंटिफाई करना और नीड पे काम करना, और आई एम वेरी श्योर मतलब हम आज जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, पब्लिक जो भी देखेगी उसको वो कनेक्ट करेगी, रिलेट करेगी कि भाई ये एग्जैक्टली इश्यूज ये हैं जिनके वजह से हम ये प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं। नीड आपने बोला ना, इसके लिए बहुत पॉज करना पड़ता है, बहुत रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, तब नीड समझ आती है, नहीं तो नीड नहीं समझ आती। और आप जब ये बात कह रहे थे ना, मुझे एक चीज़ याद आया कि जैसे कि आपने कहा स्टूडेंट है, आप याद करिए जब हम स्कूल में थे एंड किसी ने कुछ बोल दिया तो नर्वस सिस्टम को लगा अटैक हो गया, प्रोटेक्ट। लेकिन अगर टीचर आई, टीचर ने बोला आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू, और कोई फ्रेंड आया आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू, तो वैसे ही नर्वस सिस्टम काम हो गया। क्या हुआ? कनेक्शन हो गया, सिक्योर अटैचमेंट मिल गया। और जब जैसे सिक्योर अटैचमेंट मिलता है हम अपने थिंकिंग ब्रेन में आ जाते हैं, क्योंकि हम पढ़े तो हुए थे इमोशनल ब्रेन में, एमिगडाला में पढ़े हुए थे अटैक प्रोटेक्ट। ब्रेन का जॉब देखो प्रोटेक्ट करना है, हमारा जॉब है अपने आप को फ्लरिश करना, अपने आप को खुश रखना। ब्रेन का जॉब सिर्फ सेफ रखना है आपको। तो ब्रेन तो आपको ले जाएगा सर्वाइवल में, एमिगडाला में, लेकिन हमें पॉज करके अवेयरनेस लाके ये ट्रेन करना पड़ता है, हमें करना है, ब्रेन नहीं करेगा। तो हमने ट्रेन किया, अवेयरनेस लेके आए कि अरे मेरा बिहेवियर इनसिक्योर हो रहा है, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं अवॉइड कर रहा हूँ इसको, वो मीटिंग पे ही नहीं जा रहा, इतना डिस्कम्फर्ट में है। बिहेवियर उसका ये हो गया कि मैं अगर विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं साइलेंट हो गया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं री एंगेज करता अपने आप को, मैं बॉस से जाके क्यूरियोसिटी से फंक्शन करता हूँ, कंपैशन से फंक्शन करता हूँ, पॉजिटिव इमोशन से कि एक्सक्यूज मी सर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन, इज दिस अ गुड आइडिया टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। बॉस तो गुस्से में है, लेकिन आपने जाके क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन पूछा, वो उसका भी नर्वस सिस्टम काम डाउन हो गया, कनेक्शन जो टूटा हुआ था कनेक्शन बन गई, कनेक्शन बन गया, ट्रस्ट हो गया, कोलैबोरेशन हो गई, काम आगे बढ़ गया। एग्जैक्टली।
ये वाली टेक्निक मैंने अपने फ्रेंड सर्कल या फिर अपने रिलेशनशिप में बहुत यूज़ करी है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबको बताऊंगा कि जैसे आपने बताया कि उसको हमें बस मेंटेन करना है हल्का सा. अगर आप थोड़ा सा इसमें मसाला डालोगे तो बहुत अच्छा है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पार्टनर आपको ये बोलने आ रहा है कि भाई आई वांट टू क्विट दिस, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे बस बहुत हो गया, और अगर आप उसको जाके बोलो कि भाई रहने दे, तेरे बस की नहीं है, तेरे से यही उम्मीद थी, दैट्स अ डेड एंड, कुछ नहीं होने वाला. कनेक्शन ये. अगर आप उसको ये बोल दो कि ठीक है आई गेट इट, बट अगर तू इसको उस तरीके से करके देखे, ट्राई करके देखे, क्या पता बात बन जाए. सो वो आपके लिए एक रास्ता लेके आ रहा है, बट आप उसको एक रास्ते के बजाय दूसरा रास्ता दिखा रहे हो कि भाई इस रास्ते से शायद चल के तेरे को काम बन सकता है, बजाय इसके कि भाई ठीक है तेरे से बस की नहीं है तो छोड़ दे. तो ये सेम पैटर्न्स हम अगर जब आप कॉर्पोरेट की बात करो, मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये एक ऐसा जॉइंट बन सकता है जो शायद वो ऐड आई थी फेविकॉल वाली, वो भी ना तोड़ पाए. तो क्योंकि वो हमें थोड़ा सा ट्विस्ट करना है. और ये बहुत खूबसूरत बात है कि अगर आप इसको थोड़ा कोई जो भी देख रहा है इसको सोचे कि भाई प्रॉब्लम्स हमारे माइंड में ही है और सॉल्यूशंस भी हमारे माइंड में ही है. हमारा अगर माइंड किसी सोशल कंडीशनिंग से पैटर्न है कि इस चीज़ को ये इस तरीके से करना है और मुझे यही सिखाया गया है, तो उस माइंड को आप ट्रिक करके भी आप सीख सकते हो. एक मेरी पर्सनल लाइफ का मैं एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि क्या होता था कि आई वाज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर. तो मैं घर से दूर रहता था. मेरा घर दिल्ली में, मैं रहता था जयपुर के अंदर. तो अब अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना है, एक काफ़ी टायरिंग दिन के बाद में नेक्स्ट डे प्रैक्टिस में निकलना है. तो मैं अपने हमेशा बोला करता था यार ठीक है आज बहाना मार देता हूँ, कोई नहीं, हफ्ते में एक दिन छुट्टी होगी, कोई बात नहीं, चल जाएगा. कोच को मैं बोल दूंगा पेट ख़राब है, मेरे सर में दर्द है, या कोई भी बहाना मार दूँ. बट देन सडनली ये भी दिमाग में ट्रिक आती थी कि यार व्हाट इफ़ यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि भाई एक मेरे पीछे एक डायरेक्टर बैठा है, एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बैठा है, दे आर रिकॉर्डिंग माई डॉक्यूमेंट्री. वो मेरी डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करे कि मैं क्या नेक्स्ट स्टेप लूँगा, मैं क्या रूम छोड़ के ग्राउंड पे पहुँचूँगा, वो हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि अपने माइंड को आप ट्रिक कर सकते हो कि भाई अगर आपको कोई काम करना है तो जस्ट मेरी कैटेगरी के अंदर, मेरे सेगमेंट में अगर कोई काम करना है तो जस्ट इमेजिन कि भाई डॉक्यूमेंट्री बनने वाली है, आप पे कैमरा मैन रेडी है, आपको सही डिसीजंस लेना है. इट्स नाउ और नेवर वाली बात है. तो ये सब चीज़ें, छोटी चीज़ें जो आई हैड इन माई लाइफ, जो मैंने जो फील करेंगे भाई ठीक है कोई काम नहीं हो रहा, देखो यार कोई खड़ा है पीछे रिकॉर्ड कर रहा है, आप काम करो. तो यू नो व्हाट, आपने कुछ बोला ना, ब्रेन माइंड, ये बहुत झूठ बोलता है. हाँ तो इसको क्या है ना, इसको कमांड दे रहा है, ये नहीं कि हर चीज़ करना ये जो बोल रहा है. उसको हमें मालूम है कि एक थॉट आ रहा है, ठीक है मेंटल इवेंट है, होने दीजिए, बी विद इट. हर चीज़ को नहीं सुनना, बहुत झूठ बोलता है. तो यू हैव टू नो योर माइंड, यू हैव टू नो योर ब्रेन बहुत ट्रिक करता है कि आज तुम्हारा पॉडकास्ट ठीक नहीं जाएगा, तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो, तुम ठीक से नहीं बोलोगे. अरे क्यों भाई, क्या ट्रूथ है, व्हाट्स द ट्रूथ, वेयर इज द एविडेंस. जी. तो अगर आया कि आज तो पॉडकास्ट ठीक नहीं जाएगा, एक थॉट आया, मैंने उसको बोला कि हाँ दिस नॉट द फैक्ट, इट्स जस्ट अ मेंटल इवेंट. वो आया, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ, आई विल बी विद इट. लर्न टू बी विद द डिफिकल्ट थॉट. आजकल जो सारी थेरेपीज चल रही हैं, थर्ड वेव थेरेपीज, लर्न टू बी विद दीज डिफिकल्ट थॉट्स, लर्न टू बी विद द डिफिकल्ट इमोशंस. क्यों? आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाएगा. एंड यही तो बढ़ाना है. एग्जैक्टली. बिकॉज उस टाइम जब कुछ डिफिकल्ट थॉट आया, इमोशन आया, ब्रेन क्या बोल रहा, यू आर नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, और हम सुन लें उसकी
दैट्स नॉट ओके। तो हमें क्या करना है, हमें वी हैव टू बी विद द डिफिकल्ट थॉट और हमें बोलना आई एम ओके, आई एम ओके। तो ब्रेन तो ट्रिक करेगा। हमें ना इसको ना हॉलो कैंडी देनी चाहिए कि भाई ये एक वो कहते हैं ना फिशिंग मेथड, आपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। अगर ब्रेन ने आपको कंट्रोल कर लिया तो भाई आपके लेने के देने पड़ गए। ट्रू। अच्छा, तो मुझे बताइए कि जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम ऐसे कौन से मूवमेंट आते हैं जो हमें लगे कि भाई वर्क प्लेस में सिग्नल्स हैं जो टूटते हैं और हमें बिना अननोइंगली हम करते जा रहे हैं वो? ये जो सिग्नल्स होते हैं ना, ये कभी कभी एक हैबिट होता है और कभी कभी आप अनकॉन्शियसली भी कर रहे होते हैं। तो अगर हम उनको ना इंटरप्ट करें ना, तो दीज आर द थिंग्स विच लीड टू डिस्कनेक्शन एंड दीज आर द, ये रिलेशनशिप है ना। जी 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 जी। टीम तो एक इमोशनल सिस्टम ही है। तो जैसे कि किसी ने आपसे रूडली बात कर ली और आपने कनेक्शन तोड़ दिया, लेकिन अगर हमें इमोशनल अवेयरनेस है और हमने बोला 2 मिनट पॉज लिया और रिफ्लेक्ट करा, व्हाट इज गोइंग ऑन विद हिम, ही इज रूड, ही इज एंग्री ऑन द सरफेस, अंदर क्या हो रहा है, इज फीलिंग इनकॉम्पिटेंट। डर है उसका कि मैं अगर ये कर दूंगा तो मेरी इनकॉम्पिटेंसी दिख जाएगी। मे बी इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो अगर तुम्हारे में एज अ कोलीग और एज अ जूनियर ये इमोशनल अवेयरनेस, मतलब उसके नीचे देखने की क्षमता है कि उसका नीचे फियर क्या है, दर्द क्या है, क्या उसको हर्ट हो रहा है, उसको क्या, उसका नीड क्या है। Maybe if someone is doing something, his need is for respect, his need is for belonging, his need is for safety, his need is for love. जी। तो आप अगर नीड समझ जाते हैं और आप कनेक्शन नहीं तोड़ते हैं, so there are language. जैसे हमने बोला, अगर कोई आता है आपके पास जी एंड डेडलाइन है, where's the report? You have not you don't have the time management skills. Connection टूट गया। So ये सिग्नल क्या कर रहा है, तुम जो कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है जी, हम जो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सिग्नल्स देना, और इसके बदले में हम क्या बोल सकते हैं कि when you do this, I feel this, my need is this. सपोज ईमेल आपने भेजी है बॉस ने, आपने बॉस को बोले कि क्लैरिफिकेशन दीजिए और बॉस ने बहुत देर के बाद आंसर करा। सिग्नल क्या है, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, एंड उसको क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है, तो कनेक्शन टूट जाता है ना। ये सो मेनी सिग्नल्स यू गिव, रूडनेस, नॉट आंसरिंग ईमेल्स, there is so many signals on a daily basis, and ये छोटे छोटे silences जो है ना, then they lead to the failure of the team. तो psychological safety is not being soft, not being weak. जब आप open हो रहे हो, जब आप vulnerable हो रहे हो, it is a strategy, it's a smart strategy. उसको safe feel कराओ, वो जब safe feel होगा, उसका nervous system will say I am safe. वो सेफ होगा, वो कनेक्टेड रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, कोलैबोरेशन रहेगा, परफॉर्मेंस। अभी रिसेंटली आपके अपने वर्कशॉप्स के अंदर सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या देखी है एम्प्लॉयज के बीच में? जहाँ सबसे ज़्यादा they kept saying hierarchy. So hierarchy, टीम कोलीग से they are able to कनेक्शन रह जाता है, तभी भी हायरार्की से बिल्कुल नहीं होता। सो दे आर, जब हायरार्की से कनेक्शन टूट जाता है तो दे आर फंक्शनिंग, दैट्स व्हाट दे सेड कि वी आर ओके फ्रॉम आउटसाइड, बट अंदर से हम ओके नहीं है। तो वो वहाँ क्यों है, दे आर फंक्शनिंग, जस्ट फंक्शनिंग, अंदर से तो श्रिंक हो रहे ना, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन नहीं है। धीरे धीरे बर्नआउट हो जाएंगे और देखिएगा वो छोड़ जाएंगे।
सो अल्टीमेटली बर्नआउट होता है, अल्टीमेटली यू विड्रॉ, अल्टीमेटली यू विल लीव, जहाँ साइकोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है। तो इसमें कहीं आप उन लोगों की कैसे हेल्प करते हो? सपोज फॉर एग्जांपल कभी कभी कुछ हीलर्स, साइकोलॉजिस्ट कोई उनको टिप्स या ट्रिक्स देते हैं कि भाई डू दिस। फॉर एग्जांपल कभी कभी जर्नलिंग बोला जाता है कि भाई आप लोग करो अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो, सबका अलग अलग। तो आपके पास में कोई ऐसे क्लाइंट आ रहे हैं, टीम आ रही है बहुत बड़ी, वी आर स्ट्रगलिंग इन दिस सेक्टर, तो उनके लिए आपने रूट कॉज समझ लिया, आपने प्रॉब्लम समझ ली, उनको भी समझा दी, देन व्हाट आर द टिप्स जो कर सकते हैं उनको बेटर करने के लिए? सो यहाँ माइंडफुलनेस भी बहुत काम आता है। माइंडफुलनेस का जो पॉज होता है, कॉन्शियस पॉज होता है, बिकॉज दैट हेल्प्स अ लॉट टू अंडरस्टैंड योर इमोशनल अवेयरनेस। तो देखिए जैसे कि आप बैठे हैं मीटिंग में और बॉस आपको बार बार इंटरप्ट कर रहा है, तो आपने अपने आप को क्या बोला? आई एम डिसमिस्ड। तो अगर हम एक कॉन्शियस पॉज ले एंड हम बोले आई एम हैविंग द थॉट दैट आई एम बीइंग डिसमिस्ड, आपने डिस्टेंस बना लिया, आपने रिएक्ट नहीं करा। अगर आप उसको रिएक्ट करते तो आप क्या करते? क्योंकि यू फेल्ट अटैक्ड, योर नर्वस सिस्टम, आप विड्रॉ कर जाते। आप जब विड्रॉ कर जाते आप साइलेंट हो जाते। लेकिन आपने क्या किया? आपने बोला कि नहीं 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 नहीं, इट इज़ जस्ट अ थॉट, मेंटल इवेंट है, सेंटेंस है एक, आई एम हैविंग अ थॉट दैट आई एम डिसमिस्ड, एक सेंटेंस है, आने दो, चला जाएगा। आपने पॉज लिया, कॉन्शियस पॉज। आप मीटिंग से क्या हो गए? डिसएंगेज हो गए थे, क्योंकि आप तो विड्रॉ हो गए। लेकिन आपने कॉन्शियस पॉज लिया और आप मीटिंग में सिक्योर अटैचमेंट करके, रिकनेक्ट करके, री एंगेज हो गए और प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ गए। आप तो प्रेजेंट मोमेंट से चले गए थे। सो ये कनेक्शन क्या है? प्रेजेंट मोमेंट का कनेक्शन है। प्रेजेंट मोमेंट में कनेक्शन टूट जाता है, आप चले जाते हो, तो आप अपने आप को, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। और ये मीटिंग्स में कितनी बार होता है, आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन इतनी सारे आते हैं कॉर्पोरेट्स में। किसी ने थोड़ा रूडली बात कर दिया, किसी ने ईमेल का जवाब नहीं दिया, किसी ने मीटिंग में रूडली बोल दिया, किसी ने डिसमिस कर दिया, किसी ने डेडलाइन के बारे में पूछ लिया। देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस। अगर आप हर चीज़ में रिएक्ट करने लग जाएं, पॉज, समझो, अरे वेयर इज द बॉस कमिंग फ्रॉम, व्हाई इज ही एंग्री? अगर आपके पास एक पावर आ गई एंड आपने कनेक्शन नहीं तोड़ना है, और कनेक्शन टूटता भी है, क्यों नहीं टूटता? थोड़ी देर के लिए टूटता है, बट आपने क्या किया? कॉन्शियस पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ, डिस्टेंस लिया जी, उसको ऑब्जर्व किया और प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ गए और कनेक्शन नहीं तोड़ा, सिक्योर अटैचमेंट कर लिया। इनसिक्योर बंदा क्या करता है? एंग्शियस हो गया। जब वो एंग्शियस हो गया तो ओवर प्लीजिंग में लग गया, ओवर एंगेजमेंट में लग गया, एंग्शियस वाला। हमें वो नहीं करना है। हमारे 3 जो FFs थे, अगर आप फाइट में जाते हो, फाइट, फ्लाइट एंड फियर, यू आर्ग्यू, यू ब्लेम, यू क्रिटिसाइज। अगर हम फ्रीज में जाते हैं, इमोशनली नम हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। हम फ्लाइट में जाते हैं, हम अवॉइड करने लग जाते हैं। तो हमें जैसे अवेयरनेस आ जाती है, अरे मैं अवॉइड कर रहा हूँ ये सिचुएशन, ये बहुत देर से पेंडिंग था, दिस इज़ अ टफ कॉन्वर्सेशन, मैं 1-on-1 मीटिंग अवॉइड कर रहा था, आई थिंक व्हाट आई विल डू इज़, आज मैं कॉल कर लेता हूँ, आई डोंट हैव द क्लैरिटी, आई विल बी ट्रांसपेरेंट, मैं बोल दूंगा आई डोंट हैव द क्लैरिटी नाउ, लेट्स वर्क ऑन इट टुगेदर, आई थिंक आई विल वर्क ऑन दिस, यू वर्क ऑन दिस, 2 दिन बाद मिलते हैं। कम से कम मीटिंग तो अवॉइड ना करूँ। व्हाट डिड ही डू? He interrupted the negative cycle with his awareness. जी। हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि ये इमोशनल अवेयरनेस आ जाएगी,
तो वी वांट कि कनेक्शन तोड़ना ही नहीं है. कनेक्शन कितनी बार टूटता है, जी. बट अगर अवेयरनेस है कि री एंगेज करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो गया. ट्रस्ट बिल्ड हुआ, कोलैबोरेशन हुआ, परफॉर्मेंस हुई. बट इसको अचीव करने में आपको नहीं लगता कि इंडिविजुअल्स को बड़ा टाइम लगेगा? बहुत बहुत. यू हैव टू रियली वर्क ऑन योर सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस. मतलब सो इट्स अ स्किल. आई थिंक लाइक कि किसी इंसान ने 20 साल एक कंडीशनिंग में सोचा दिमाग से कि भाई, और उसको अगर आप ट्रेनिंग दो तो वो 2 हफ्ते में तो नहीं आने वाला, और वो बहुत टाइम टेकिंग है ये. तो आप क्या समझते हैं एक रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ है, एग्जैक्टली, हाँ समझ. डिस्ट्रेस देखिए, आप देखिए मेरा केस, बेबी पैदा हुआ, ओके. डिस्ट्रेस हो गया हस्बैंड वाइफ को. बेबी इज़ अ वेरी बिग डिस्ट्रेस, बहुत बड़ा डिस्ट्रेस है, स्ट्रेस आ जाता है. तो एक हो गया एंग्शियस, एक हो गया अवॉइडेंट. इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल आ गया दोनों का. विड्रॉ वाला विड्रॉ किए जा रहा है, एंग्शियस उसको उसके ऊपर बोल रहे तुम ये नहीं करे, तुम वो नहीं करे, और उसका एंग्शियस कर वो और विड्रॉ हो रहा है, लूप में चले गए. तो वो जो नेगेटिव साइकिल इज टू बी ब्लेम्ड. इंडिविजुअल्स आर नॉट टू बी ब्लेम्ड. हम अगर नेगेटिव साइकिल समझ आ गया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपका नेगेटिव साइकिल क्या है, अवेयरनेस लाइए ना जी. मैं विड्रॉ कर रहा हूँ. आपको बहुत ट्रेन करना है, आपको इंगेज नहीं करना है, अब नहीं मन कर रहा है वाइफ से, लेकिन 2 सेंटेंस बोलना है. आई नो यू आर हर्टिंग बट आई डोंट नो व्हाट टू डू. ओके, हाउ कैन आई हेल्प यू. साइलेंस किया, कनेक्शन टूट गया. बट दिस ट्रेनिंग टेक्स वेरी लॉन्ग. बट अगर अवेयरनेस आ गई, पूरा थ्योरी समझ आ गया कि मैं स्ट्रेस में इनसिक्योर बिहेवियर करता हूँ, अवेयरनेस आ गई कि मैं सिक्योर करने के लिए लैंग्वेज कर सकता हूँ, क्यूरियोसिटी से जाके बॉस से बात कर सकता हूँ, कनेक्शन तो टूटा हुआ है, और मैं अपने आप को समझ आ रहा है कि ये मेरा बिहेवियर है इनसिक्योर, उसको मैं रप्चर करता हूँ, इंटरप्ट करता हूँ जी. कितना पावरफुल है. आप समझिए, इसको बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, बट इट्स पॉसिबल. बट आपको नहीं लगता कि ये अगर कोई इंसान पहले से स्ट्रगल कर रहा है, इसके बीच में फंसा पड़ा है, और फिर हम उसको ये भी समझाएं कि भाई तू पहले उनके तरफ से सोच के देख कि भाई व्हाई ही इज कमिंग लाइक दैट, वो क्यों ऐसा बोल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं डबल स्ट्रेस इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा हो. तो आप मुझे बताइए, कभी ना कभी आप भी तो उस कुर्सी पे बैठेंगे, सीनियर की कुर्सी पे, और आप समझिए कितनी बार आप भी तो हो जाते हैं इनसिक्योर. यू बिकम इरिटेटेड, यू बिकम एंग्री, you start blaming, you start criticizing, जी. you become emotionally numb, you become avoidant. जब आप करते हैं तो लोग समझें कि इसके अंदर कोई फियर है, कोई दर्द है, नीड है कोई जी. और जब दूसरा करे तो आप ना समझे, तो भाई थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना. सो रिलेशनशिप में कनेक्शन किसी हरगिज में नहीं तोड़ना है. अगर टूटता भी है तो आप उसको 2 सेंटेंस तो बोल के जाइए कि सपोज आर्ग्यूमेंट हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जी. हस्बैंड बस इतना बोल के चला जाए जो विड्रॉर है कि आई नीड अ ब्रेक बट आई विल बी बैक आफ्टर 20 minutes. ही विल कम बैक. कनेक्शन नहीं तोड़ने दिया उसने, कहना मैं आऊँगा वापस एंड आई विल री एंगेज. अगर वो साइलेंट होके विड्रॉ होके बैठ जाए तो क्या समझेगी ये, ही इज अबैंडन्ड मी, ही डजंट केयर. पर अगर बट आई विल री एंगेज, मैं आऊँगा वापस, कनेक्शन नहीं टूटता है ना. तो देखिए कॉर्पोरेट में तो कनेक्शन कितनी बार टूटता है, बट हम
अवेयरनेस से, लैंग्वेज से अगर टूटा है कनेक्शन और क्यूरियोसिटी से फंक्शन करें, वी फंक्शन फ्रॉम कंपैशन, क्या है, री एंगेज होंगे, कनेक्शन फिर बन जाएगा. So ये I want to talk about these positive and negative emotions. Sure. हमारे positive emotions क्या हैं? Joy, contentment, curiosity, compassion, kindness. और हमारे negative emotions are fear, anxiety, Ego. anger. Ego is not an emotion. It's a जैसे हमने बोला, ego is insecurity. तो जब हम positive emotion में रहते हैं तो हम अपने थिंकिंग ब्रेन में रहते हैं. जब हम वही है ना, बॉस के साथ अगर हम कंपैशन, एम्पैथी, और बॉस भी कंपैशन और एम्पैथी पॉजिटिव इमोशन में रहेगा तो कहाँ रहेगा? थिंकिंग ब्रेन में रहेगा. डिसीजंस बेटर होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर होगा, कनेक्शन रहेगा. ये तो साइंस है ना. हम ये साइंस समझते ही नहीं है. हम क्या करते हैं? हम फियर में चले जाते हैं, एंगर में चले जाते हैं, या एमिगडाला में बैठे रहते हैं, इमोशनल ब्रेन में. वहाँ से काम होता ही नहीं जी. दिन में आप भी और मैं भी, मैं तो कम से कम ज़रूर 25 बार मैं जाती होंगी एमिगडाला में. क्यों नहीं जाऊँगी? नेगेटिव इमोशंस का भी तो काम है ना जी. लेकिन कितनी जल्दी मैं वेलनेस जोन में वापस आती हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस कहाँ पड़ा हुआ है? हाँ, एग्जैक्टली. परफॉर्मेंस तो यहाँ पड़ा हुआ है. ये साइंस हमें पता ही नहीं. ये साइंस पता करिए, इमोशनल अवेयरनेस लाइए, कनेक्शन मत तोड़िए, लैंग्वेज सीखिए ना, क्यूरियोसिटी से फंक्शन करिए. बॉस ने गुस्सा कर दिया, आपने सांस ली, 10 मिनट के बाद गए क्यूरियोसिटी से, सर आई वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन, डू यू थिंक आई कैन फोकस ऑन दिस. कनेक्शन जो टूटा था दोबारा बन गया. आपने कहाँ से काम किया? क्यूरियोसिटी से. क्यूरियोसिटी क्या? पॉजिटिव इमोशन. डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑक्सीजन है हमारा थिंकिंग ब्रेन का, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का. ये साइंस है जी. वही वाली बात है ना कि लाइट में जाने के लिए थोड़ी डार्कनेस को टच करना ज़रूरी है ना. तो लेकिन हम कहीं ना कहीं एक टर्म आ गया कि भाई द स्ट्रेस इज़ इम्पोर्टेंट, या स्ट्रेस इज जस्ट पार्ट ऑफ अ जॉब जो कहते हैं. तो इसको कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई कोप अप कर ले. जो लोग नहीं करते उनको फिर एक वीक का टैग दिया जाता है. आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या सच्चाई है? ये जो आप स्ट्रेस की बात कर रहे हैं ना, एक होता है यू स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस. तो अब जैसे कि कल एग्जाम है, एक मुझे थोड़ा सा तो स्ट्रेस चाहिए, अच्छा वाला यू स्ट्रेस चाहिए जी. तो वो मुझे मोटिवेट करता है, मेरा डोपामीन बनाता है जी. लेकिन अगर मैं बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट में चलेगी, डिस्ट्रेस में चलेगी, फिर मैं थिंकिंग ब्रेन से इमोशनल ब्रेन में चलेगी. पढ़ाई कहाँ से करना था? यहाँ से करना था. तो वी हैव टू बी अवेयर. दैट्स व्हाई मैं कहती हूँ, मुझे ये सारा साइंस मुझे कोई स्कूल में सिखा देता कि कल एग्ज़ाम है. अब देखिए डिफरेंस क्या है. दिस इज कॉल्ड हेल्दी नेगेटिव इमोशन एंड अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन. कल आपका एग्ज़ाम है जी, और आप बहुत एंग्शियस हो गए. आप जब एंग्शियस हो गए, आप कौन से में चले गए? इमोशन में चले गए. रहना कहाँ था पढ़ाई के लिए? थिंकिंग में रहना था. अब आप एंग्शियस हो गए और जो 50% भी आ रहे थे वो भी गया. अगर मुझे किसी ने बता दिया होता कि यू हैव टू नॉट बी एंग्शियस, यू हैव टू जस्ट वरी अबाउट योर एग्जाम. वरी मीन्स विद इन अ लिमिट. हेल्दी नेगेटिव इमोशन कि जितना पढ़ सकते उतना तो पढ़े. अरे 60 से 70 तो पढ़ ले. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्दी नेगेटिव इमोशन. एंगर, हेल्दी एंगर क्या होता है? मैं ये सम सॉल्व करके रहूँगा यार, गुस्सा आ रहा है, नहीं हो रहा. सो हेल्दी एंगर इज़ वेरी गुड. नेगेटिव एंगर क्या है? चिल्लाना, चीज़ें तोड़ना. तब आप कहाँ हैं?
एमिगडाला में, और रहना कहाँ है? थिंकिंग में। वेलनेस जोन में रहना है। ये साइंस है। अगर ये मुझे कोई बता देता पहले तो मैं तो उसका बहुत शुक्रिया करती। लेकिन इसमें अगर हम देखें कि आज के टाइम के अंदर सब लोग प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं कि अपने को रिजल्ट्स अच्छे चाहिए, जल्दी चाहिए, सेफ रिजल्ट चाहिए, और उसी रैट रेस में सारी कंपनीज भी कर रही हैं कहीं ना कहीं, कमर्शलाइज है, पैसे कमाने हैं, सब कुछ है। तो इसमें अगर आप देखो जो प्रोडक्टिव वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रेशर एंग्जाइटी में कैसे बदल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? प्रेशर एंग्जाइटी में तब बदलता है जब देखो ये एक पूरी है कि एंग्जाइटी में तब बदलता है आपका स्किल भी लो अगर है। ओके। आपका स्किल लो है और प्रेशर आ गया तो एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको इतना एनालाइज करना पड़ता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। देखिए हम सिर्फ साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं बोल सकते, 50% आपका स्किल भी तो है ना। तो आपको समझ आना चाहिए मुझे एंग्जाइटी क्यों हो रही है। मुझे इसीलिए मेरा स्किल थोड़ा लो है, तो स्किल कॉम्पिटेंसी बढ़ाइए। और कभी कभी क्या होता है एकदम बोरियत आ जाती है, क्यों? कॉम्पिटेंसी यहाँ काम है ही नहीं। सो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड स्किल है कि नहीं है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी है कि नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हर चीज़ तो अवेयरनेस है। हर चीज़ की इमोशनल अवेयरनेस है, स्किल की अवेयरनेस है, आपको आपका अपना इंटरेक्शन का अवेयरनेस है, लैंग्वेज का अवेयरनेस कितना इम्पोर्टेंट है। आई रिमेम्बर जब शादी हुई थी शुरू में, सो माय हस्बैंड आई यूज्ड टू टेल हिम समथिंग, लेकिन टोन खराब होती थी। तो आई यूज्ड टू से ही सेज तुम यू आर गेटिंग इरिटेटेड। मैंने कहा नहीं, कहता तुम्हारे टोन से पता चल रहा है। तो टोन एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। तो आपको हर चीज़ अवेयरनेस रखना है, कॉन्शियस अवेयरनेस मोमेंट में, you'll win the battle। और कहाँ रहना, जितनी देर आप वेलनेस जोन में रहेंगे आप कनेक्शन रखेंगे। अच्छा, जो थोड़ा इसको लाइट करते हैं, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, थोड़ा मिथ और ट्रुथ का बीच में बात करते हैं। मुझे बताओ कि मिथ और ट्रुथ, मेडिटेशन फिक्सेस एंजाइटी ओवरनाइट, इज इट मिथ और ट्रुथ? इट्स अ मिथ। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। पहले मैं तो ये बोलेंगे, पहले मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की डिफरेंस समझिए। हम ना बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ, माइंडफुलनेस इज बीइंग, इज अ स्टेट। एग्जैक्ट। मेडिटेशन एक प्रैक्टिस, एक टूल है। ठीक है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। एक मेरी क्लाइंट थी, तो वो आई, कहती मैंने ना मेडिटेशन शुरू करी है। कहती मुझे बहुत रेस्टलेसनेस हो रही है। मैंने कहा तुम बिल्कुल बंद करो। तो ये मत समझिए कि मेडिटेशन हेल्प्स एवरीबॉडी, ये गलत चीज़ है। मेडिटेशन में क्या होता है, हम बॉडी स्कैन कर रहे हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हैं, हम क्या करें, यू आर बीइंग विद अ डिफिकल्ट इमोशन, यू आर बीइंग विद अ डिफिकल्ट थॉट। अब कभी कभी वो थॉट इतना डिफिकल्ट है, वो इमोशन इतना डिफिकल्ट है आपके लिए कि आप जब स्कैन कर रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हो, आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हो, आप और डिप्रेस हो रहे हो, तो मत करिए। तो ये मेडिटेशन इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। तो यही है कि मेडिटेशन इज गुड फॉर एवरीबॉडी, किसने बोला? सो दैट इज नॉट राइट, यू नो। माइंडफुलनेस का मुझे आपको डेफिनेशन बताना, क्योंकि माइंडफुलनेस में क्या होता है, बहुत रॉन्ग नोशंस है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली अगर कोई किसी को आपको स्ट्रेट समझाना पड़े, नॉट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बट लेमन लैंग्वेज में समझाना कि माइंडफुलनेस का एग्जैक्टली मतलब क्या है। सो माइंडफुलनेस का एक सिंपल है, कॉन्शियस पॉज। ओके। क्यों? क्योंकि हम तो ऑटोमेशन में चल रहे हैं। इतनी फास्ट पेस वर्ल्ड है, जैसे आप बोल रहे हैं, आउटकम के पीछे पड़े हुए हैं। अब मैं आपको एक गलती समझाती हूँ अपने
कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में। अब कॉर्पोरेट में पहली बार ये हुआ कि 2 पार्टिसिपेंट्स ने ऑनलाइन ज्वाइन किया। मेरा पहला टाइम था, 2 दिन की थी। अब पहला दिन मेरा कॉन्शियस पॉज देखिए, माइंडफुलनेस 0, मैं भूल ही गई कि वो है। मैंने उनको इन्वॉल्व ही नहीं किया, इंटरेक्ट ही नहीं किया उनके साथ। हमारा जो आइस ब्रेकर होता है उसमें इन्वॉल्व करा, उसके बाद मैं भूल ही गई। कॉन्शियस पॉज नहीं लिया मैंने। अब दूसरे दिन मुझे खुद रियलाइज हुआ एंड देन आई इन्वॉल्व। तो अगर मैंने कॉन्शियस पॉज लिया होता तो क्या बात है। तो माइंडफुलनेस में ना, इट इज द वे यू पे अटेंशन इन अ पर्टिकुलर वे, ऑन पर्पस। ऑन पर्पस क्यों? हम तो आधी चीज ऑटोमेशन अनकॉन्शियसली करें। कॉन्शियस पॉज। दूसरा है प्रेजेंट मोमेंट। क्यों? मंकी माइंड है, कभी पास्ट में जाएगा, उसने मुझे ये बोल दिया, आई गॉट हर्ट। फ्यूचर में चला जाएगा, एंग्जाइटी, माई एग्जाम विल नॉट गो वेल। रहना कहाँ है? प्रेजेंट में रहना। एंड थर्ड इज नॉन जजमेंटल। तो ये भी एवोल्यूशनरी थ्योरी है। हमारा बैगेज है हमारे पास। थ्रेट था, थ्रेट आया, हमने क्या देखा? हमारे को ब्रेन को किसकी आदत हुई? प्रोटेक्ट की और नेगेटिव चीज देखने की। तो पॉजिटिव देखने के लिए हमें ट्रेन करना पड़ता है। तो नॉन जजमेंटली देखिए। जब हम नॉन जजमेंटली देखते हैं तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में नॉन जजमेंटली वी आर एबल टू take better decisions. And life is all about decisions. अगर कोई अभी जेंसीज देख रहा है तो उसके लिए सबसे सिंपल एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है माइंडफुल प्रैक्टिस का? कॉन्शियस पॉज। फोन आया, रील पे रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं जी। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, फिर अपने आप से पूछिए, why am I doing this? Why am I watching this? तो there are times, ये नहीं कि मैं भी नहीं करती, हो जाता है। फिर मैं 5 मिनट बाद अपने आप से पूछती हूँ, मैं कर क्या रही हूँ? फिर then I tell myself, you know, I'm heavily into protein diets nowadays. तो then I say नहीं प्रोटीन रेसिपीज ढूंढ रही होती। मैंने कहा ठीक है, अलाउड है 5 मिनट और। कॉन्शियस पॉज लिया ना मैंने। अब मैंने जब कॉन्शियस पॉज लिया, मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा, थिंकिंग ब्रेन को इन्वॉल्व करा एंड आई बिकेम अवेयर। अवेयरनेस कहाँ से आया था? यहाँ से आएगा ना। जी। अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ। आप कॉर्पोरेट से कनेक्ट करते हैं जी। आप कॉर्पोरेट में हो जी। मीटिंग में बैठे हैं, बॉस ने तो डिसमिस कर दिया, इंटरप्ट कर दिया जी। आई एम डिसमिस्ड, आई एम फीलिंग हर्ट। ठीक है, अब आपका तो माइंड चला गया, यू आर हर्ट। थॉट पे, थॉट की स्पाइरल से कनेक्ट हो गया, थॉट से फ्यूज हो गए आप। थॉट आया, आई एम डिसमिस्ड, आई एम नो गुड। थॉट तो एक मेंटल इवेंट था, उसको तो हमें एक सेंटेंस था, हमें तो जाने देना था। हम क्या हुए, हम उससे फ्यूज हो गए, हम उससे जुड़ गए, उसके स्पाइरल में घूम गए। यही होता है ओवर थिंकिंग, यही होता है रूमिनेशन, जुड़ गए। हमें तो उन्हें जाने देना चाहिए था। एंग्जाइटी हो गई। अब ऐसा जब होता है तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, ग्राउंडिंग। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग, ग्राउंडिंग मीन्स engaging your awareness senses. Okay. ग्राउंडिंग में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप एंग्शियस हैं या पास्ट में जा रहे हैं, मैं पूछूंगी अच्छा नेम 5 रेड थिंग्स इन दिस रूम। आपने अपने सेंसेस को एंगेज करना शुरू कर दिया। टेल मी द साउंड विच यू कैन हियर अदर देन द एसी। तो आपके सेंसेस। अब आई रिमेंबर मेरी एक क्लाइंट थी, वो जब भी पूजा करती थी ना, उसको बहुत सुकून मिलता था। तो मैंने पूछा तुम्हें पता है तुम्हें क्यों सुकून मिलता है? कहती नहीं, वो शी यूज्ड टू गेट पैनिक अटैक्स। पैनिक हो जाती थी।
तो देखिए क्या करे, जब वो प्रेयर करती थी आंखों से भगवान दिख रहे हैं, कान से मंत्र जो भी आप बोल रहे हैं सुन रहे हैं, अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, प्रसाद खा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व हो गए। तो कहती थी मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है मैं जब प्रेयर करती हूँ, तो आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये जी। साइंस है ना भाई। एग्जैक्टली। तो जब सेंसेस इन्वॉल्व हुए क्या हुआ, यू कम टू द प्रेजेंट मोमेंट। अब मैं एक और मेरी क्लाइंट थी, शी यूज्ड टू गेट वेरी वेरी एंग्शियस बिफोर अ प्रेजेंटेशन। तो उसके लिए माइंडफुलनेस बताइए कैसे हेल्पफुल था। भगवान ने हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, डिवाइन गिफ्ट, ब्रीदिंग का, हमारे कंट्रोल में दे दिया। डाइजेशन, हार्ट बीट दिया नहीं। तो मैं उसको बोलती थी प्रेजेंटेशन होने वाली है, उससे जाने से पहले एक कॉर्नर पकड़ो, फोकस ऑन योर ब्रेथ, इनहेल एक्सहेल। जब वो फोकस करती थी ब्रेथ को तो क्या होता था, उसके सेंसेस कंट्रोल होंगे। शी केम टू द प्रेजेंट मोमेंट। Yeah. क्योंकि उसकी एंग्जाइटी क्या थी, थॉट क्या था, आई विल फॉरगेट, आई विल मेस अप। क्या हुआ, फ्यूचर टेंस होता है एंग्जाइटी, विल हो जाएगा। True. तो ये जब वो थॉट बोलती थी, वो थॉट आया, वो फ्यूज हो जाती थी थॉट से। तो हमने धीरे धीरे हमने क्या किया, ब्रेथ लिया, नर्वस सिस्टम काम हो गया। फिर हमने थोड़ा डिस्टेंस होके ऑब्जर्व करा। हमने एक क्वेश्चन पूछा, वेयर आर यू फीलिंग द टाइटनेस ऑन योर बॉडी? Oh, I'm feeling heavy on my shoulders. Acha, I'm sweating in my palms. I am feeling a little anxious. I am feeling that I will forget. तो हमने जब ये attention bodily sensations में ले गए तो क्या हुआ, वो जो पावर थी थॉट की वो कम हो गई। थॉट की पावर कम हो गई। फिर हमने उसको बोला, अरे आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई नो, आई एम प्रिपेयर्ड, आई विल नॉट फॉरगेट। वो थॉट से फ्यूज नहीं होना है, जुड़ना नहीं है। हम क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। एक और बड़ा अच्छा टेक्निक है थॉट से जुड़ने का, नहीं मैं बहुत करती हूँ। सपोज प्रेजेंटेशन है या थोड़ा सा एंग्जाइटी तो सबको होता है, बट थोड़ा ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है तो मैं गाना गाती हूँ और एक उसका पावर डिफ्यूज हो जाता थॉट को। आई नो इट्स नॉट ईजी बट आई एम गोइंग टू रॉक टुमारो। थॉट क्या है, मैंड्रिन में एग्जैक्टली कि कल प्रेजेंटेशन है, कुछ गड़बड़ होगा। आई एम प्रिपेयर्ड, आई विल रॉक टुमारो। उससे फ्यूज नहीं होना। जब हम उससे फ्यूज नहीं होते उसकी पावर कम हो जाती है। तो ये अगर हमें समझ आ जाए कि उससे फ्यूज नहीं होना, स्पाइडर में नहीं घुसना है, उसको दूर से देखो ना, सीसीटीवी की तरह, लाइक अ फ्लाई ऑन द वॉल। बहुत पावरफुल है ऑब्जर्विंग। जी, अभी हमने काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में बातें करी हैं और काफ़ी ज़्यादा हमने टॉपिक्स ऐसे उठाए हैं जो बहुत हैवी हैं। थोड़ा सा इसको आपके बारे में जानते हैं हम कि व्हाट इज़ योर स्टोरी, कि साइकोलॉजी क्यों, और अब आप एक कपल कोच भी हैं, एक रिलेशनशिप कोच भी हैं। ये एक ऐसा लाइफ में क्या मोमेंट आया था कि आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में स्टेप इन करना? So, I must tell you, I've been an educator. I've been with American School for almost 2 decades. पर मेरे में एम्पैथी बहुत हाई थी और मेरे को आके लोग अपनी पूरी पूरी कहानी समझा देते थे। और मैं शुरू से आई यूज्ड टू रीड ओनली सेल्फ हेल्प बुक्स। इतनी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी हैं मैंने। तो मेरी एक मेंटर थी डॉक्टर चीनू अग्रवाल। तो आई डिड अ कोर्स विद हर, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का कोर्स कर रही थी मैं।
तो उन्होंने मुझे बोला कि मोहिता साइकोलॉजी क्यों नहीं करती हूँ, मास्टर्स क्यों नहीं करती हूँ। तो मैंने काफ़ी लेट करा, बट आई सेड यस दैट्स द आंसर। एंड धीरे धीरे गॉट अंडरस्टूड थेरेपी। तो मैंने उन्हीं से करा माइंडफुलनेस का सर्टिफिकेशन भी। ओके। And then now I'm an EFT therapist, couple therapist. So it's basically I think अपने आप अट्रैक्ट हो गए, अपने आप पर्पस मिला। और मैं आपको कॉर्पोरेट ट्रेनर की मैं बात बताती हूँ। There are so many people who call me because I don't charge that much. ओके। तो वो बुलाते हैं मेरे को, और एक दो जनों ने बोला है कि हमने आपको इसीलिए बताया, आप ज़्यादा चार्ज नहीं करती। मैंने कहा मेरा एम क्या है, मेरा पर्पस क्या है, आपको मालूम है? मुझे इतनी अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल वेलबींग के बारे में, मुझे मन करता है मैं शेयर करूँ, थोड़े से पैसे में भी शेयर करूँ, इतना क्या मेरे को चार्ज करना। बट माई एम इज़ टू स्प्रेड द अवेयरनेस इन द कॉमन मैन। सिर्फ जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है, जो साइंटिफिक सेगमेंट है, उसी को इसके बारे में पता चला। क्यों? तो मेरा एक एम है, मेरा एक पर्पस है, एंड नीड है थोड़ा रिकग्निशन भी मिल जाए। जो हम नीड की बात करते हैं, देखिए हमारे सारे बिहेवियर्स एक नीड पे बेस्ड होते हैं। सो आई एम ऑन अ पाथ टू मेक मेंटल well-being being available to everybody. That's one purpose I have. lovely मैम। मेरा आपसे एक सवाल और है कि इतने सारे वर्कशॉप्स लेने के बाद में और क्लाइंट से मिलने के, उनकी जो एक एनर्जी एक्सचेंज होती है, वो लोड बहुत बड़ा होता है। तो आप अपने आप को कैसे रिचार्ज करते हो? तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैं अपनी जो काउंसलिंग्स लगती है ना, मेरा एक पीक आवर्स है, मुझे पता है मेरे पीक आवर्स क्या हैं। मॉर्निंग में कितने बजे से कितने बजे, शाम को कितने। मैं अपने आई ट्राई एंड कीप माई काउंसलिंग्स देन। ओके। मेरी पीक परफॉर्मिंग आवर्स हैं। देखिए इसमें बहुत एनर्जी एक्सचेंज होती है। True. हाँ, तो I have my own safe space. I have a friend, she herself is a relationship coach, expert. I have a safe space with her, she has a safe space with me. तो कोई भी डाउट होता है, कुछ भी है, हम एक दूसरे को बोल के, देखिए कितनी बार होता है काउंसलिंग में भी हमें डाउट आ जाते हैं, ये कपल के साथ मैंने ठीक करा। Exactly. तो I have a safe space to ask her. और मेरी कोई काउंसलिंग में मुझे कोई डाउट होता है, आई हैव अ सेफ स्पेस टू आस्क हर। सो अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स हैव जॉइंड सपोर्ट ग्रुप्स, अ लॉट ऑफ देम। मैंने सपोर्ट ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो मेरे को इतनी काउंसलिंग्स अभी इतनी मिल रही है कि आई नीड टू जॉइन अ सपोर्ट ग्रुप। बट आई हैव अ सेफ स्पेस, आई हैव अनदर फ्रेंड जिसको मैं ओपनली एंड वी डिस्कस के आई एम स्टक हियर, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। तो फिर हम मोडालिटीज़ भी डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि उस दिन डिस्कस कर रहे थे, आई कॉल्ड हर अप, आई सेड हाँ EFT का जो प्रोसेस है ना, है तो बहुत फैंटास्टिक बट थोड़ा स्लो है। कहती हाँ मैं कभी कभी दूसरा मोडालिटी भी करती हूँ। मैंने कहा तुम क्या करती हो? कहती मैं RABT भी कर लेती हूँ मैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि तो दैट कीप्स मी गोइंग, मेरा सेफ स्पेस। मैं सेड हाँ EFT ना बहुत स्लो चल रहा है, ये ट्राई करते हैं। सो दैट रियली हेल्प्स, दैट कीप्स यू चार्ज्ड। एंड देन आई एम एन एविड रीडर। मेरे को कुछ भी हो जाता है, कुछ डिस्कनेक्शन हो, कुछ मैं विड्रॉ कर गई हूँ, कुछ भी होता है, आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग एंड मेरा नर्वस सिस्टम काम हो जाता है एंड आई फील सो गुड, आई फील सेफ एंड कनेक्टेड अगेन। Brilliant ma'am. Like currently I'm reading the book No Bad Paths by Robert Schwartz. Okay. Internal family system he follows. So Okay. I do that also. बहुत अच्छा वो है about trauma healing. Okay. Lovely.
मज़ा आ गया मैम बात करके आपसे। और यूजुअली क्या होता है हमारे पॉडकास्ट पे हम लोग काफ़ी रूट कॉजेज़ की बात करते हैं, लेकिन आज आपने वो चीज़ें बताई हैं कि जो एक नीड है हमने उस पर बात करी, हमने कॉर्पोरेट की चीज़ों पे बात करी है, हमने एक Tier 3 के बच्चा जो आने वाला है जो उसको स्ट्रगल फेस करेगा उसकी बात करी, कंपटीशन की बात करी है, हमने एंग्जाइटी की बात कर ली, माइंडफुलनेस को टच किया। इज़ देयर एनीथिंग एल्स जो आप जाते जाते मेरी पब्लिक को 1 मिनट में बताना चाहो और मुझे कुछ बोलना चाहो? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो EFT है, इमोशनल फोकस थेरेपी, जो मैं कॉर्पोरेट्स में ले जा रही हूँ, मेरा एम यही है कि हम सेकेंडरी इमोशन, जो सरफेस इमोशन है बाहर वाला, उस पे ना रुक जाए। हम थोड़ा सा पॉज लेके पेशेंटली हम नीड को समझें, जो बहुत मुश्किल है। नीड सबसे मुश्किल है समझना। हम जब कॉर्पोरेट में हम एक्टिविटीज़ करते हैं, मैं पूछती हूँ, मैंने कहा सबसे मुश्किल क्या लगा, तो कहते हैं नीड को समझने में, क्योंकि हम खुद अपने आप से नहीं पूछते, हमें खुद अवेयरनेस नहीं होती मेरी नीड क्या है जी। तो आप जब अवेयरनेस लाते हैं, जब आप खुद रिफ्लेक्शन में जाते हैं, and then you have to practice the language. So my aim is to tell them कि हाँ देखो connection possible है जब conflict भी है। conflict वाले situation में भी आप secure attachment रख सकते हो, कर सकते हो ये करके। और अगर feel हो रहा है कि नहीं भाई रूम छोड़ना ही छोड़ना है, 2 सेंटेंस बोल के फिर वापस आ जाना ना। True. कनेक्शन मत तोड़ो। सो एंड लेट मी टेल यू, कॉन्शियस पॉज जो लेना है वो बेसिकली क्या है, देखिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में वो जो गैप है उसे हमें बढ़ाना है। हर रोज़ उस पर काम करना है, ट्रेन करना है, स्किल है एक, हर रोज़ काम करना है। और EFT एक दिन में नहीं आएगा, माइंडफुलनेस एक दिन में नहीं आएगा। वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड का और ब्रेन का काम क्या है, प्रोटेक्ट, सेव। वो तो उसका हमें एवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर मिला। हमारा काम है कनेक्शन करना, हमारा काम है लैंग्वेज सीखना, हमारा काम है उसका दर्द समझना, बॉस का भी। अरे टीममेट अगर एंग्री है, उसका दर्द तो समझो, मे बी ही इज नॉट प्रिपेयर्ड, उसका डर समझो, उसको बोलो कैन आई सपोर्ट यू। आपने जैसे ही बोला कैन आई सपोर्ट यू, उसका नर्वस सिस्टम क्या हुआ, शांत हो गया, ही फेल्ट सेफ, ही फेल्ट कनेक्टेड। अरे भाई पूरी थ्योरी है, साइंस समझो। सो आई विल जस्ट से read EFT. EFT was developed by Sue Johnson. She's a Canadian, she's Okay. psychologist. And she's no more now, but she's done a great job in emotional focus. So everything is based on emotions, because relationship is all about emotions. All relationships, everything is relationships. उसका मेन है अटैचमेंट और इमोशंस। हम अटैचमेंट को समझ गए, हम इमोशंस को समझ गए। वाओ, ब्रिलियंट। बेचपी मज़ा आ गया मैम आपसे बात करके। और हमने काफ़ी पहले ही डिस्कस किया था फ़ोन पे भी, तब भी हमने काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस किए थे, और आज मिलके हमने आई होप बहुत बढ़िया एक पॉडकास्ट बनाया है। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने टाइम निकाला, और एक बार दोबारा मिलेंगे, दोबारा किसी और टॉपिक पे बैठ के लंबा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू टू यू सार्थक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।